पशु परिचर भर्ती 2024 के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने रिजल्ट देख लिया होगा, रैंक जारी कर दी गई है। कल पूरे दिन इसी का इंतजार हो रहा था। वैसे तो जो एग्जाम हुई थी उसके बाद में यही चल रहा था, साहब रिजल्ट जारी कब तक होगा, आंसर की कब तक आएगी। वो तमाम चीजें सामने आ चुकी है आपके सामने, लेकिन वही चीज है साहब, इसके अंदर स्थिति क्लियर नहीं हुई। नया नवाचार किया गया था, रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन जो चीजें समझ में आनी चाहिए थी वो नहीं आई। दूसरी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो समझ में नहीं आया। वो मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कुछ शिफ्ट को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कुछ को बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया है। इतना भी अंतर नहीं था साहब, इतना भी पेपर हार्ड नहीं था कि एक शिफ्ट में तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, एक में बहुत ज़्यादा ईज़ी था। अगर ऐसा था, तो फिर आप पेपर बनाते क्यों ऐसा? पेपर का इस तरीके से रखो, आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट में लेके 6 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक चीज़ें होती है। जो थर्ड डे होगा, 6 शिफ्ट होगी, उसको पेपर का लेवल का पता रहेगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, और वो तो उसी हिसाब से पेपर होना चाहिए, उसको हार्ड बनाना चाहिए था। लेकिन अभी तक राजस्थान में लगभग 6-7 साल हो गए ये देखते हुए कि ऐसा कुछ सिस्टम हुआ नहीं है, इनके पास नवाचार हुआ नहीं है। एक कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे थे साहब, कट ऑफ की वीडियो बना-बना के थक गए सब, कि ये होगा और वो होगा, लेकिन वो कट ऑफ जारी नहीं की साहब, ये भी है। और बात करते हैं इसके अंदर कि कौन-सा फ़ॉर्मूला है लगाया है इसके अंदर, है ना? तो सबसे पहले साथियों को मैं आपको एक मैसेज दे दूँ कि इस चीज़ को लेके आप उदास ना हो, ऐसे कोई उल्टे-सुल्टे कमेंट या ऐसे डिमोटिवेट वाले जो हैं कमेंट, या फिर ऐसे कोई कदम ना उठाएँ आप कुछ भी। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, ज़िंदगी नहीं है ये चीज़। आप ये चीज़ को सोच के देखना कि ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी से जुड़ी हुई है लेकिन ज़िंदगी नहीं है ये। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ अवसर देती है, एक ये पशु परिचय तो है ना? इतना वो थोड़ी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने मतलब उम्मीद लगा के लग रहा था कि नहीं साहब इसमें हो ही जाएगा, आगे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ होती है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। इस चीज़ को या तो आप सिस्टम पे लेके देख लो, या फिर ये मान के देख लो कि साहब ये सिस्टम ले लो, या फिर अपनी किस्मत में अभी तक और संघर्ष लिखा है, आगे और बढ़ना है, आगे बढ़ गए हैं, वो बहुत आगे हैं, और जो इसको लेके बैठे रहेंगे, वो जो है कहीं न कहीं पीछे रहेंगे आगे की भर्तियों के लिए। इसके अंदर गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है ये सभी मानते हैं अपन, और इसके लिए जैसे आवाज़ उठा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कहीं न कहीं ये सरकार तक जाएगा, जो अध्यक्ष साहब हैं वहाँ तक पहुँचेगा ये चीज़ें। सभी बना रहे हैं, मैं क्या सभी ये चीज़ें बता भी रहे हैं कि साहब नॉर्मलाइज़ेशन जो है गलत है ये, इस तरीके से करना। पेपर लेवल उसी तरीके से बनना चाहिए जैसा पेपर एग्ज़ाम होता है, जितनी शिफ्टों में होता है। 4th ग्रेड में भी आप देख लेना, ऐसा ही होगा फिर एक बार। तो इसके अंदर आपने देख लिया होगा, लगभग फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और फोर्थ शिफ्ट जो है उनके नंबर कम किए गए हैं, और थर्ड और 5 और 6 के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। इसके अंदर जो है स्टूडेंट जो 6 शिफ्ट वाले हैं वो इसमें सफाई ना दें, नहीं साहब हमारा पेपर हार्ड था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन ऐसा क्या किया कि आप एक-एक शिफ्ट में तो 10-10 नंबर कम कर रहे हो साहब, इतना भी ईज़ी नहीं था। एक में 15-20 नंबर बढ़ा रहे हो, तो इतना भी हार्ड नहीं था। तो ये फ़ॉर्मूला या फिर ये जो नॉर्मल प्रक्रिया है ना, ये गलत ही है ये, एक तरीके से। नहीं कर रहे हैं, तो भी गलत है साहब, करते हैं, तो भी गलत है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान ये हो सकता है कि पेपर लेवल इस तरीके से होना चाहिए, कि जैसे-जैसे पेपर हो, वैसे-वैसे हार्ड लेवल जाना चाहिए, और साफ-साफ पहले होना चाहिए, साफ पेपर जो है, हम इस तरीके से बनाएँगे। पता नहीं ये एक साथ पेपर बनाते हैं, इतनी हेडेक, इतनी माथा-पच्ची करेगा कौन इनके, कि पेपर को अपन हार्ड रखें, फिर पहले थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा-थोड़ा लेवल बढ़ाते रहें। इतनी मेहनत लगती है साहब इनमें, मेहनत तो करनी नहीं है। एक साथ क्वेश्चन बनाए, एक साहब ये किया और वो फिर ये है। फिर अध्यक्ष साहब ये भी बोलने लग गए कि साहब हम जो है रैंडमली उठाते हैं कि पहले शिफ्ट में कौन-सा पेपर आएगा, हमें भी नहीं पता होता है। वो ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से मत बनाओ, क्योंकि ये एसएससी में लागू होता है नॉर्मलाइज़ेशन, वहाँ से भी दिक्कत आ रही है। रेलवे में होता है, वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, बैंक में होता है, वहाँ पे भी चल रहा है। अब राजस्थान में जो राजस्थान की वैकेंसी है, उसमें भी हो रहा है। एक एक दिन में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, मानते हैं साहब 15-15, 20-20 लाख बैठते हैं, तो एक दिन में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन पेपर तो इस तरीके से बनाया जा सकता है कि हाँ, हार्ड से ईज़ी से हार्ड रखा जाए। ख़ैर, मैं बात आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने नंबर तक कम हुए, तो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 9 8 7 से 10 नंबर तक कम किए गए हैं। सेकंड शिफ्ट है उसमें भी लगभग 3 से 4 नंबर कम किए गए हैं। थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर नंबर बढ़ाए गए हैं, 7-8 नंबर तक बढ़ाए गए हैं। और
थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट है उसके अंदर कम किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो फोर्थ शिफ्ट वालों को हुआ है। लगभग इसके अंदर जो है 10 नंबर कम किए गए हैं, 10 से 11-12 नंबर तक कम किए गए हैं फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ। फिफ्थ नंबर शिफ्ट थी जो थर्ड डे हुई थी उसके अंदर जो है 4-5 नंबर बढ़ाए गए हैं और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है इसके अंदर सिक्स शिफ्ट वालों को। इसके अंदर 15 से 18-20 नंबर तक बढ़ाए गए हैं और सिलेक्शन भी उन्हीं शिफ्ट वालों का होगा जो सिक्स शिफ्ट के अंदर है। ये हकीकत है, काली सच्चाई है, डार्क सच्चाई है। आपको लगेगा कि साहब बुरा ये है तो लगेंगे वही। सर क्या सभी उसमें से लगे? लगभग फोर्थ शिफ्ट की सिक्स शिफ्ट के अंदर 110-15 नंबर ऊपर थे, मतलब बन रहे थे उस टाइम पे। उनका सबका सिलेक्शन होगा, आप देख लेना भाई। सीटें 6000 है लेकिन जो शिफ्ट थी लास्ट वाली उसके अंदर 1 लाख तो बैठे होंगे कम से कम। 1 लाख बैठे तो 1 लाख में से क्या 6000 ही ऐसे इतने नहीं है जिनके 110-15 नंबर आ रहे हो। इतने तो थे आपकी नजर में, है ना? तो उन्हीं के होंगे। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो इन्होंने बताई नहीं है। कट ऑफ जाएगी लगभग 120-25 तक या 30 भी जा सकती है, क्योंकि भाई 120 नंबर मान रहे थे अपन हाईएस्ट। 120 हुआ वाले के 15 नंबर ऐड करोगे 135 हो गए। क्या सिक्स शिफ्ट में क्या इतने नहीं थे क्या? 1 लाख में से क्या 5-6 हजार लोग इतने नहीं, 10-15 नंबर हो ये हो। तो हर कैटेगरी अलग अलग, मैं जनरल की बता रहा हूँ। 125-30 के आसपास। बाकी तो कट ऑफ आने पे पता चलेगा। अब कट ऑफ नहीं आती है तो भी इतना दुख नहीं होना, क्योंकि रैंक वाइज से पता चल ही रहा है कि अपनी इतने रैंक थी। और अपने आपने ये भी देखा होगा कि साहब आपके साथ वालों के कहीं के 117 नंबर थे, 120 नंबर थे, उनकी रैंक दो 10-12 हजार तक पहुंच गई। और जिनकी 115 के आसपास थी वो अंडर हजार के अंदर आ गया, सिक्स शिफ्ट पे अंदर था। तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ है। इसको कुल मिला के ये है कि आप उनको ट्वीट कीजिए, देख साहब कोई साहब ये क्या फॉर्मूला आपने लगाया है। जितने ट्वीट करोगे वो हो सकता है कि उनका रिप्लाई करे या फिर इसका समाधान निकाले। वरना जो फोर्थ ग्रेड है ना उसके अंदर तैयार है ना आप, यही तैयार रहेगा इसके अंदर। ये है, अभी माहौल गर्म है तो माहौल गर्म रहता है तो उसके अंदर आवाज उठाई जा सकती है। आवाज उठाते हैं तो उसका समाधान निकल सकता है। वरना जो है ये ऐसे चलता रहेगा। 1-2 दिन 3-4 दिन बाद में माहौल ठंडा हो जाएगा। फोर्थ ग्रेड आ गई साहब, उसकी तरफ चले जाएंगे। आपको कमेंट भी करना है, उनको ट्वीट भी करना है और आगे की तैयारी भी जारी रखनी है इस चीज को लेके कि आप इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि सिस्टम की वजह से रह गए। लेकिन सिस्टम कितनी कब तक अपन को बाहर निकालेगा? एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। वरना इसकी जितनी चर्चा करोगे ना आप, जितनी ज्यादा, उतना ही जो है आपको नुकसान होने वाला है। ये हकीकत है। ये प्रैक्टिकल में मैंने मेरा किया हुआ है कि अपन किसी भी पुरानी चीज होती है जो परेशान करती है उसको जितना अपन लाइफ में साथ रखते हैं ना उतना ही अपन को परेशान करती है। आपने देखा होगा लाइफ के अंदर कुछ बुरे अनुभव होते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है। घटनाएं दो प्रकार की होती है, एक अच्छा अच्छी घटना भी घटित होती है जिसको अपन देख के ये लगता है चलो बढ़िया हुआ अपने साथ। एक ये भी होता है उस टाइम ये लगता है यार बहुत बुरा किया है, किसी ने गलत हुआ है, कुछ भी हुआ। तो आप बुरे वाली को जितनी याद रखोगे ना वो उतना ही परेशान करती है। लेकिन अच्छा अनुभव होता है ना उसको आप याद करोगे 10 दिन बाद में तो उसका थोड़ा जो मजा है वो कम हो जाएगा। फिर उसको याद करोगे फिर कम हो जाएगा। तो अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव के अंदर ये फर्क रहता है। इसलिए अच्छा यही कहते हैं कि इसको भूलो और आगे बढ़ो। कभी इसको अंदर फिर बार बार लेके आओगे, जैसे मान लो आप 10 दिन बाद में फिर इसको चर्चा करोगे उतनी, तो ये इतना ही परेशान करेगा जितना आज कर रहा है। लेकिन अच्छा अनुभव है, जैसे आज खुशी मिली आपको, जिनके बढ़िया रैंक है, अब वो 10 दिन बाद में देखेगा तो ये सोचेगा यार ठीक है यार चलो सही है। फिर उसके बाद में उसको फाइनल रिजल्ट आएगा तब भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन दुःख है जो आज है वो 10 साल बाद भी उतना रहेगा अगर उसको याद करेंगे। अगर अपन ने उसको बैठा लिया, बैठाना नहीं है उसको छोड़ तो देंगे। बुरा अनुभव था, एक ये पार्ट ऑफ लाइफ का था, ये आ गया और चला गया। इसको बाहर निकालना आता अपने आप है। जैसे सिस्टम था, सिस्टम की वजह से आपके साथ ये हो गया। तो अब ये आया सिस्टम की वजह से ही अपने आप आया, आप नहीं लाना चाह रहे थे। लेकिन इसको बाहर तो आप ही निकाल सकते हो। अपने जो लाइफ में है या फिर अपने दिमाग में है, इसको बाहर निकालना आपका काम है। आना आता अपने आप ही है, लेकिन बाहर निकालना अपने हाथ में है, ये आपके हाथ में है ये। तो जितना हो सकता है इसको आप बाहर निकालिए और इससे आगे बढ़िए। अभी जैसे सभी टीचर्स हैं इस पे आवाज़ उठाएँगे और इसका समाधान भी निकालेंगे कि आगे की बढ़तियों के लिए क्या हो सकता है। इसलिए सभी साथियों से यही निवेदन है मेरा कि आपने रैंक देख ली होगी और जिनकी बढ़िया रैंक है उनको अग्रिम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जिनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उनको अग्रिम शुभकामनाएँ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। और जिनके साथ
वैसे ही जैसे आप नॉर्मलाइजेशन की ले लो या फिर वैसे हैं, तो वो आप तैयारी आगे रखो और इससे ये भी पता चल गया है आपको कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ये चीज़ें भी आपके सामने है। ठीक है साथियों? और कोई हो कट ऑफ को लेके कि कौन-सी रैंक तक साफ सेफ है, वो जो है शाम तक इसके अंदर आपको वीडियो बता दिया जाएगा कि ओबीसी ले लो, जनरल ले लो, ईडब्ल्यूएस ले लो, सभी कैटेगरी की जो है सेफ रैंक तक आपको बता दिया जाएगा उस प्रकार ही क्योंकि लगभग 4 लाख स्टूडेंट है उसके अंदर, तो 4 लाख का डेटा में सर्च करना और वो तमाम उसमें टाइम लगता है ना, तो वो सर्च चल रहा है। जैसे उसका पूरा एनालिसिस होगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप अपने जो है विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, कितनी रैंक आ रही है, कितने नंबर आ रहे थे आपके, उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कितने के साथ ये साथ धोखा हुआ है जो 120-20 नंबर लेके बैठे थे। और जब पता चला रिजल्ट का पता किया उन्होंने तो साहब वो तो जो है 10,000 के प्लस चले गए। तो ऐसे विद्यार्थी जो आप कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ सर, हमारे साथ ऐसा हुआ है। बाकी लेटेस्ट और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, आपको इस मतलब आगे की भर्तियों के लिए इस भर्ती के रिगार्डिंग तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल पर नए हो या पहले से विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी, कोई गलत तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं नई वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।